एक परंपरा आज टूट रही है। जनरली बॉलीवुड की जितनी फिल्में आपने देखी होंगी सबके बम्बई में होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म एक अभूतपूर्व तरीके से ये फिल्म जो है ये पहली ऐसी फिल्म है द कश्मीर फाइल्स जो रियल लोगों के इंटरव्यूज़ करके उनके रिसर्च करके 4 साल बाद बनी है। ये भारत के इतिहास नहीं, वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। तो सब इसके पहले हम शुरू करें, हम सब स्टेज पे आके सवालों के जवाब दें। मैं आपको बताऊं आज का एजेंडा क्या है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी झलक, एक 20 मिनट की झलक दिखाना चाहता हूं ताकि आप सबको ये पता चले कि इस फिल्म के पीछे कितना खून और पसीना बहाया गया है। ये फिल्म किस तरह से रिसर्च करके की गई है। सब लोग हमेशा जब फिल्मों की बात होती है फिल्मी बातें करके निकल जाते हैं, पर ये एक भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा माइलस्टोन है जो अगले कई 50-100 साल तक जिसकी चर्चा होने वाली है। और मैं आप सबका बड़े तहे दिल से स्वागत करके चाहता हूं इस इतिहास का आप सब हिस्सा बने। आप सब जाने के पहले एक फ़ोटो खींचिएगा, क्योंकि आप याद रखिए कुछ साल बाद ये फ़ोटो बहुत बेशकीमती होने वाली है। तो आप इसको देखें, इसमें उन कुछ हमारे पास तो कम से कम 4-5 हज़ार घंटे का फुटेज है जो हम बाद में इसको एक सीरीज़ की तरह से निकालेंगे, पर ये सिर्फ आपको एक झलक दिखाने के लिए है कि क्या है वो दर्द, क्या है वो पीड़ा जो इस फिल्म में दर्शाई गई है और कितनी सत्य ये फिल्म है। तो आप ये देखें, उसके बाद वील बी अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चंस। से लगभग 95 के बीच में सारी घटनाएं चल रही थी, खास तौर पे 1990 19 जनवरी को, उसमें जिनके माँ बाप को मारा गया, माँओं का रेप किया गया, बहनों का रेप किया गया, जिनके बच्चों को मारा गया, घर जलाए गए, उस लेवल के फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स। इनका पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये लोग हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जम्मू, दिल्ली, बेंगलोर, आप नाम लीजिए, जहाँ भी हैं वहाँ जा जा के उन लोगों के मैंने और पल्लवी जी ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जिसके को फाउंडर सुरिंदर कौल जी, डॉक्टर सुरिंदर कौल अमेरिका से कल ही आए हैं यहाँ, उनको भी मैंने यहाँ बुलाया है। उनके सहयोग से हमने पूरे विश्व में जाके उन लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यूज, ये उनकी एक छोटी सी एडिट है और इनके बयानों पे ये फिल्म बेस्ड है। देखिए आप। We went through political research, we went through all kinds of research. When it came to the human stories, that is the time when I decided to make a film on this subject. कल रात को हम और पल्लवी we kept working कि वो क्या चीज़ है, वो ऐसा क्या है जो लोगों तक अभी तक वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। Kashmir as a name appears first time in Mahabharata. 1100-1200 में पूरा हिंदू थे वहाँ पे। The greatest empire of India was Emperor Lalitaditya. The Shahi kings were all Hindus of Kashmir that ruled Afghanistan. अटैक्स होने लगे, इन्वेडर्स आने लगे, टर्क्स आने लगे, अरब आने लगे। इनने पहले हमारी मदद दी और उसके बाद हमारे जो किंग्स थे उनको मारने शुरू कर दिया। Our ancestors lived there from times immemorial. But Mir Shamsuddin arrived in this land from Iraq, that is why he's called Iraqi. He has forced us to leave our homes. He has destroyed our houses and temples. Some groups from our community adopted his faith of Islam and its tenets and laws. This is Iraqi's biographer writing 500 years ago. Are you saying this is a long drawn process which is not ended as yet? You see, there is a continuous genocide that has happened in Kashmir.
पिछले 700 साल में 100 साल में एक हमारा डिस्प्लेसमेंट होता रहा, ये 7वीं बार। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है और एवरी डे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। इट्स not about chasing the truth of only Kashmiri Hindus. This is chasing the truth of our own lives, about ourselves. This gentleman in 1933, he gave a speech that Kashmiri Pandits were by nature an enemy of the Muslims, and that there were as many kind of Pandits as there were snakes, with the difference that the bite of a snake would not prove fatal. He addressed the Kashmiri Pandits as Satan's brood. The name of this local leader was Sheikh Abdul. This is coming from him. And more importantly, this is who, when a Kashmiri Pandit delegation went to Prime Minister Nehru, he said, you either join him or you go to hell. This whole Kashmir problem was created by British only, isn't it? Yeah, exactly. You tell me wherever the British went, they haven't left a problem. कश्मीरी पंडित्स जिनको पुराने कश्मीरी बोलते हैं, हाँ, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में, they started leaving back in 1947 itself. तब से धीरे धीरे निकलते। तब से so many people have, vacated. 1967, I was in the college, and we had a girl, minor Hindu girl, her name was Parmeshwari Handu. She was abducted, converted to Islam, given the name Parveen Akhtar, and married after a Muslim boy. Now, amazing thing is that the state government did not do anything, but central government stayed silent also. Hello. Aren't you cold? Nice meeting you. Aren't you We are cold? from Kashmir. Oh, yeah. There were breaks for Kashmiri Muslim students for namaz. They do not do only namaz. There are lectures, very highly provocative lectures. After doing the namaz, when they come, they get aggressive. They get aggressive. Outside Imams and Aligarh, they came. उन्होंने जो poison किया Kashmiri Muslims को, that is actually the biggest story of this. Even the most modern of Kashmiri Muslims started wearing hijabs. Boys started growing beards. We didn't think it would suddenly explode one day. Now they started to go and pee on Shivji's murti. पुजारी था वहाँ, पहले मार दिया वहाँ पर, फिर उसके होंठ सिल लिए, एक पेड़ पर उसको लटका दिया। मुस्लिम फैमिलीज जो 70-80% फैमिलीज थे, उनके जो बच्चे थे बिटवीन 16 to 25 वो गायब होने लग गए। उन्हीं दिनों में मेरी पोस्टिंग भी उधर हुई थी एज DIG कश्मीर, और हमें पता लगा अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से 100 people were trained and they were all Kashmiris taken from Kashmir Valley to Pakistani Kashmir and were put in the field. रात के अंधेरे में जब कोई अपने घर की बत्ती ऑन करता था, थोड़ी शैडो जब दिखती थी, तो वो जैसे आप करते हैं प्रैक्टिस लाइक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस या कुछ पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस, तो वो दिखता था। शिकारे में कि कुछ लोग बोलते थे कि तुम अपनी कंट्री जाओ। क्यों बोलते हैं तुम्हारी कंट्री? कंट्री तो कश्मीर भी अपनी कंट्री है। मैं शायद 7th 8th में थी तब, उसने मेरे को ऐसे पकड़ के वॉल की तरफ लिया है, एंड देन ही एक्चुअली रन हिज हैंड ओवर मी एंड ही सेड बहुत बकवास करती है तू। I used to learn music, classical music. We had another Muslim student there. He told us one day in front of me and my teacher that Hindus will be killed here. That was in 88. ये जो टूर है ये बहुत डिफिकल्ट है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेस्ट में एक हिस्ट्री को चेंज करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में there was a huge, nice, beautiful coverage for all the training camps in Pakistan, POK. तो 1989 में जिस तरह से एक प्लान्ड कैंपेन चला, क्योंकि अखबार में दे रहे थे, चेंज हमने देखा, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया। गेट पे एक नोटिस लगी जिसको JKLF ने साइन करके रखा, कमांडर फॉर दैट, कि भाई आपको 48 आवर्स में यहाँ से निकलना है, नहीं तो आपको अपनी ही लाशें अपनी ही मकान में मिलेगी। आपकी तीन उंगलियां क्यों हैं? चौथी उंगली कहाँ गई? ये खत्म। कैसे? फायर से। किसने फायर किया? मिलिटेंट्स ने? 14 September 1989 को the first killing happened. पंडित टिक्कालाल टपलू, वो किलिंग कोई मामूली किलिंग नहीं थी। It was a message that we have killed
the tallest and the bravest amongst you. Justice Ganju was the second targeted killing. 3 लोगों ने उनको सराउंड किया और एकदम गोली मारी. यासीन मलिक ने इवन उसने एक्सेप्ट किया है, उसने बोला हाँ मेरा हाथ था उसमें. Every day we are hearing a story कि इसको यहाँ पे मारा, उसको वहाँ पे मारा. छह 7 साल से 14-15 साल के बच्चे झुंड में घूम रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं हर जगह, बॉटल में पेट्रोल डाल के शीशा तोड़ के शीशे के अंदर से घरों के अंदर फेंक रहे थे. दरवाजे तोड़ती थी, डर लगता था अब मरना है, अब बचना नहीं है. आज मर गया. Blaring from all mouths came out that, you have to live, either you mix with us, mingle with us and become a part of us, or you leave or you die. मौसिक़स में एक ऐलान हुआ, कश्मीर चाहिए, कश्मीरी पंडितानियों के समेत और पंडितों के बगैर. अगर ट्रूथ आपको पता चल जाए तो your life changes, My grandfather was sleeping. My grandmother went and woke him up and said, "Utho, मारने आ रहे हैं." He stands next to the door and he says, "If they come in, I will kill you first." अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे. हाँ जी. चाहे वो कोई भी हो. कोई भी हो. अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो. जी, मैं तो मार देता. अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो. मैं तो मार देता. Came in with a karate at point blank range, shot 5 bullets into that guy's chest. An uncle I have fond memories of. My mom was shot outside the main door. Father को झेलम नदी तक लेकर गए थे, and then he was shot and ईंटें बांध दी थी और then he was dropped in the river. And his body was found after like 2 or 3 days. अपने पिताजी को किसी ने नंगा नहीं देखा, मैंने देखा. नंगा निकली, जगह जगह पे गोलियों के छेद थे. The worst part was there was a postmortem done, starting from somewhere here all the way to there. पोस्टमार्टम करके सिला भी नहीं था ठीक से. यहाँ उल्टा हो रहा है. इनफैक्ट आई एम गेटिंग सो इमोशनल. ये लग रहा है कि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और उस बात को 30 साल हो गए और हमें पता भी नहीं चला. एंड वी कॉल आवरसेल्व्स अवेयर सिटीजंस. This house with everything, which had memories, where I got married first time, things my mother had given, everything got left there. And this was not our choice. We were compelled to leave that place. There was a truck driven by a Sardarji. He saw my dad at around 3 a.m. in the morning. My dad said, "मुझे नहीं जाना है, but I want my daughter to leave. Can you take her?" मैं भी मम्मी के साथ गया उस लोकेलिटी में. हम लोग किराए पे उनके लिए मकान ढूंढने के लिए निकले. We were surprised to see कि कोई 5,000 के नीचे आ ही नहीं रहा था एक कमरे के रेंट के लिए. डर लगता है कि शायद मैं अपनी पेरेंट्स की पेन को शायद करने लगा. पेन लगता है कि शायद हमारी कम्युनिटी में जो हुआ शायद आपको कन्वे नहीं कर पाऊंगा. कश्मीरियों को कहीं, हिंदुओं को कहीं एडमिशन किसी स्कूल में नहीं मिला. टेंट 2 में पेड़ के नीचे सब पढ़े और वहाँ पे कंडक्ट हुए उनके एग्जाम. Our school fees. I asked my mom, how did you pay those? I could see her dijarus getting smaller and smaller. How she was selling one ornament after another, and that was going towards her education. इन्होंने हमें ट्रेस किया और हमको बोलने लगे आप अपने मकान बेचो. Why was that? 100,000 homes were left behind. 2.5 crores, 1 lakh homes translates into an asset windfall of $35 billion. Just think about all those orchards and. I think about it every night. Every dream of mine is about my home in Kashmir. I don't know if I'll be able to see it actually. That home, बहुत साफ सुथरा. मेरी माँ बहुत टाइम बिताती थी सफाई में. If I don't find it like that, that'll break my heart. This tour is not just changing me as a filmmaker or a storyteller, but it is also affecting me to the extent that I don't know if I'll be the same person again. Everybody used to say, "Oh, our Nana Nani, Dada Dadi, we are going and visiting them back in our hometown." And I used to always wonder, where is my hometown? 1.5 lakh acres of land got taken away for Kashmiri Pandits.
Say the rate of agricultural land is only 500 rupees per square foot. That today is 3.3 lakh crores. उस टाइम की जो पॉलिटिक्स सब चल रही थी उसकी वजह से ये बात इतनी दबाई गई, बाहर ही नहीं आई. तो you start feeling so small when these people talk to you. They were chanting from here, Azadi, and these people were chanting from here, Bharat Mata ki jai. Media was there, they did their job. After that, they say, oh, we've thrown so many stones, we are tired now. Kind of a rehearsed. But there are many directors. This side director, that side director, border part director, then international director. There are many directors. January 89, last month I had gone to China with the Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. किसी एक जर्नलिस्ट ने इसको बोला, Mr. Prime Minister, ये कश्मीर में क्या हो रहा है? And now, interesting is the PM's reply. भाई हाँ, the situation is not that good, and we are also worried and concerned, and this and that. And ultimately he says, but what can we do? After all, he's a friend. ही मतलब? He is the Chief Minister. फारूक. हाँ. ये दोस्ती पे चल रहा है. If you look at India's economic history from 180, it is about 40% in the Brighton line, 180 approximately, world GDP. It goes from 40% to 38%, 35% by around 1080. This is when actually first Islamic invasion had already happened. By 1947, it was 6% of world GDP. Then from 6%, it went to 2% during Congress period. एक पीसफुल कम्युनिटी है जिनने काफी कंट्रीब्यूट किया स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. वो एक एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ी है और इंडिया हैज रिमेन साइलेंट. वर्ल्ड से हम क्या अपेक्षा करेंगे? When there is an organized effort by one community to eliminate the other community, that's a genocide. That's how UN defines it. Yes. एथनिक क्लिंजिंग हुआ है वो लगभग 350,000, 400,000 का हुआ. UN has said it's near genocide. It is, yeah. What kind of hypocrisy is that? What is near? It's like somebody kills somebody and you say it's near murder. Yeah. I don't know why people are afraid of saying it was a genocide on Kashmiri Hindus or Kashmiri Pandits, but it was a genocide. My mommy's brother came down, they shot him first. Then his wife came, what is going on? They shot her. Then my mommy came down, they shot her. Then my mama came down, they shot him. The whole in a row. I still dream of streets and house in Sopore. Not the one in Jammu, but at the same time, I still get nightmares about militants with the guns and people. I cannot stay in this house alone, probably because of the PTSD I have got from here. There were people who were living in a very, very bad conditions. जो लोग इतने अमीर थे कश्मीर में वहाँ पे आके टेंट्स में रह रहे थे, गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हीट स्ट्रोक से कितने लोग मर गए, सांप के डसने से कितने लोग मर गए. दूसरा बच्चा लाए या ना लाए, कहाँ रखे? 10-12 कमरे हैं जहाँ टॉयलेट भी ठीक नहीं है. I didn't let this child go. और ये गिल्ट हमेशा रहेगा. जो एक टेररिस्ट नहीं समझ पाए ये क्या है. Parmeshwari was made to sit on a truck and openly usse kalma padwaya gaya, just to raise the emotions of the Kashmiri Pandits that we have been able to take your daughter away and she has been converted. We always thought that our cause is a lost cause and we lost our paradise forever. My son does not know where his mom grew up. With the recent abrogation of Article 370, we see hope. I went and I hugged my son and I said, Nirvan, I think we might be able to go back to Kashmir and I'll take you there. Article 370 ये तो एक बहुत ही बड़ा historic decision लिया है. Boldest decision. हम लोग इस चीज को second important decision after the independence of India मानते हैं. They should not carry this pain and this hurt to their graves. Their story of survival and success must reach the entire world as an example
how to convert negative energy into positive energy. So I was the youngest person to get an IQ of 162 in England. I work as a reliability engineer in oil and gas industry. I'm a chief data officer, so I know about data and digital. Aeronautical engineering. I'm in my second year right now. I am a physician and a public health professional. If I was genuinely in front of that person who caused such pain and terror to so many people, I would just like to ask him why. What did you gain from doing this? If there's no art, I believe that there's going to be no messages sent out. There's going to be no expressionism. What's your connection with Beyonce? I work with and I'm affiliated with a lot of people that have been on her team and that work with her. I was broken, always tired, but you made me feel inspired. And any time that I was thinking of, you said that I should write about it in a song. Whoa. मैं उन्हें बोलना चाहूँगा, आप एक बार वर्क और कलम को ट्राई करो। वर्क क्या होता है? पेज। पेपर। पेपर और कलम होता है पेन। देखो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तब आपको जिहाद और पढ़ाई में फर्क दिखेगा। This is the first time you're bringing people and you're talking to them the way you're talking to listening to them. Nobody has done that. But I think that you're doing a big favor. Rolls out. Rolling. Action.